जमानों का इंसान शुक्रगुजार था, इस जमाने का इंसान सिर्फ नाशुक्री वाला है। वो सिर्फ नाशुक्री में अपनी जिंदगी गुजारता है। और शुक्र इंसान को रब के करीब करता है, शुक्र इंसान की जिंदगी को तब्दील करता है, शुक्र इंसान की जिंदगी को अदना होता है तो आला बना देता है, शुक्र इंसान को अगर वो पस्तियों में होता है तो बुलंदियों की हदों तक पहुंचा देता है, शुक्र इंसान को अगर वो डिप्रेशन में होता है तो अल्लाह उसको अपने फजलो करम से राहत और सुकून अता करता है। इंसान को शुक्र वली बनाता है, इंसान को शुक्र नेक बनाता है, इंसान को शुक्र मोमिन बनाता है, शुक्र इंसान को रब का कुर्ब अता करता है। यह शुक्र ही तो है जिसने किसी को निजामुद्दीन बनाया है, किसी को साबिर अलाउद्दीन बनाया है। यह शुक्र ही तो है जिसने मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर बनाया है। यह शुक्र ही तो है किसी ने बायजीद बस्तामी किसी को बना दिया तो किसी को मोइनुद्दीन अजमेरी बना दिया। शुक्र है जो इंसान को अपनी हालात को बदलने में टाइम नहीं लगाता। शुक्र वो नुस्खा है जो अल्लाह का वो राज है, जिसने नहीं पाया वो बर्बाद है, जो पा गया है जिसकी दुनिया भी आबाद है आखिरत भी आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये सोचता हूं कि मैं जब तक आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी ये बात पहले होने दें। देखो आज के बाद अगर जिंदगी, आज की तकरीर सुनने के बाद आपने कोई तकरीर सुनी नहीं सुनी आपकी मर्जी है, मगर ये बात याद रखनी है कि गौसुल आजम फरमाते हैं हम सबके पीर कौन है बोलो। ये जो पीर आजकल के हैं, ये जो झूठ बोल बोल के मुरीद कर रहे हैं, ये मुरीद पीर नहीं है। ये पहले तो कहते हैं मैंने हाथ तुम्हारा गौस पाक के हाथ में दिया, फिर कहता है ये आदमी मेरा मुरीद है। तो जब तूने मुरीद किया था भाई, तब ये क्यों नहीं कहा था अपना मुरीद कर रहा है? तेरे नाम पे लोग मुरीद नहीं होते, ये तो गौस पाक के नाम पे लोग मुरीद होते हैं। और देखो दुनिया के झूठे पीरों में एक सच्चा पीर भी था, और उसने यही कहा था जो मेरे जरिए गौसुल आजम के मुरीद हुए हैं, ये अल्फाज हैं हुजूर ताजुश शरिया के। देखो अल्लाह ने कितनी बुलंदी अता की है। तो गौसुल आजम हम सबके कौन है बोलो, और एक ही पीर है दुनिया में, बाकी सब उसके मुरीद हैं इस दौर के लोग। उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह आज के जमाने में आप जब बात बयान कीजिए तो मकसद भी साथ ही बयान कर दीजिए, क्योंकि फिर लोग मकसद की वजाहत चाहते हैं। तो मैं तो सारी बातें पहले ही बयान कर देता हूँ, कोशिश करता ही नहीं हूँ कि किसी फेसबुकियों को मौका दूँ कि वो मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे। फेसबुक के लोग जो हैं बेचारे, अब देखो किसी भी, आपने देखा होगा ना, किसी भी साहिब रोजगार इंसान से बेरोजगार को हसद जलन होता है। अब बेचारे बैठे हैं फेसबुक पे, काम बेचारों को कोई है नहीं, इधर उधर की इसकी उसकी बुराई करके बस चल रहे हैं। इधर कमेंट लिख रहे हैं, उधर कमेंट लिख रहे हैं, वो समझ रहे हैं हमारे कमेंट से कुछ हो जाएगा, हमारी पोस्ट से कुछ हो जाएगा। असल में ये बेचारे लोग ऐसे हैं, इन पे बड़ा तरस आता है। ये असल में हाल बदला है इनका। ये जो गलत कमेंट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, इनका हाल बदला है। ये पहले भी थे, आज भी थे, पहले भी इनके कमेंट आपने पढ़े होंगे मगर ध्यान नहीं दिया होगा। ये जो ट्रेन बाथरूम के अंदर गंदी तस्वीर बातें लिखी हुई होती थी, गंदी चीजें लिखी हुई होती थी अंदर, और ये जो अस्पतालों के बाथरूम में, ये बाथरूम में अपना पहले गंदगी फैलाते थे, मगर अब ये इनबॉक्स में आ गए, ये वहां पे आकर के ये जो है अपनी गंदगी फैलाते हैं। हाल बदला है इनका। ये हाल बदला नहीं, यहां से वहां आ गए। किसी की इज्जत के खिलाफ भी कोई भी कमेंट कर देंगे, ये लिख देंगे, वो लिख देंगे, इसका कमेंट उसका कमेंट, और आप भी परेशान हो गए, इसने ये कमेंट कर दिया। तुम भी कमेंट करवाने के चक्कर में फोटो डालते हो, कोई गलत कमेंट कर दे तो उससे आप परेशान हो जाते हो। आप ये कमेंट के चक्कर में ना पड़ो। दुनिया वालों के कमेंट से कुछ होता नहीं है। इन सब के कमेंट मिला करके तुम्हारी जात पर कोई फर्क असर नहीं कर सकते। एक कमेंट सच्चा करवा लो, और वो कमेंट तुम अपनी माँ से कराओ, अपने बाप से कराओ। वो तुमसे बस ये कहते बेटे मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में राजी हूं, फिर पूरी दुनिया के हेट करने वाले, गंदे मैसेज करने वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह मियां, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अगर ये भी कहेंगे ना, उनको लगता है अल्लाह का शुक्र है, तो मैं कह रहा था कि शुक्र शुरू करें। गौस पाक ने हमारे पीर कौन है बोलो? गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर, जल्दी बोलो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह।
आप फरमाते हैं अल्लाह की शिकायत और शिकवे करने हैं ना, तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। है कोई? हज़रत मूसा गुजर रहे हैं, एक आदमी है, देखो हाल क्या है उसका, और गौर करना उसके स्टेटस के बारे में। एक आपका स्टेटस है, स्टेटस देखा है नौजवानों अपना? एक कभी गाना लगा दिया, ये स्टेटस है, गाना लगा दिया, ले उसके बाद फिल्म की स्टोरी लगा दी, ये स्टेटस, मैं यहाँ हूँ, ये स्टेटस, फिर अपनी बहन की वीडियो लगाई। बेशरम है, बेगैरत है, बेशरम है। तुम्हारी माओ को, बेटियों को कल तक किसी ने नहीं देखा? अपनी बीवियों के, बहनों के, बेटियों के स्टेटस लगाने वालों, शर्म के मारे डूब के मर नहीं जाते तुमको शर्म नहीं आती? बेगैर तो तुम्हारे कांटेक्ट में जितने लोग हैं उन सब ने तुम्हारी बहनों को देख लिया, तुम्हारी बेटियों को देख लिया। ये तुम्हारे स्टेटस है, ये तुम्हारे स्टेटस हालात, ये तुमने हालात बना रखे। कभी तुमने ये डाल दिया, कभी कोई गाना लगा दिया, कभी ये लगा दिया। अरे तू तो मुसलमान था, तुझको तो अपना स्टेटस बताना चाहिए था दुनिया को कि जब भी तेरे स्टेटस में कुछ लगता तो तेरे हुजूर की कोई हदीस लगती, मेरे सरकार की, जिस हदीस में कुछ इंसानियत के लिए फायदे वाली बातें हैं। तेरे स्टेटस पे कोई ऐसी चीज लगती, हुजूर का गुंबद शरीफ का नक्शा लगता, तेरे स्टेटस पे गौसे आजम के रोजे का नक्शा लगता, तेरे स्टेटस पर आला हजरत की नातें लगी होती, ताकि लोग जब तेरे स्टेटस को देखते तो समझ जाते मेरे मोबाइल में जिसका नंबर सेव है ये किसी दुनिया वाले का गुलाम नहीं है, ये आमना के लाल का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये क्या तुमने स्टेटस लगाने शुरू किए हैं? आज बड़ा परेशान हूं, तो फिर क्या करेगा? आज बड़ा, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सैड, आज का स्टेटस है मेरा, आई एम वेरी सैड, वेरी बैड, बहुत ही बुरा स्टेटस ही गलत। चूंकि तूने किसको बताया, जिंदगी अपनी बर्बाद कर ली। इसको उसको बताता है। एक आदमी है, लेटा है और वो फालिज में है, और जिसमें फालिज गिर जाए, अल्लाह हम सबको फालिज से महफूज करे। आमीन कहो, जल्दी आमीन कहो। अल्लाह करे मेरे किसी जानी दुश्मन पे भी फालिज का असर ना हो। और वो जो फालिज ज़दा है ना, वो वहाँ पे लेटा है और उसके जिस्म में कुछ जख्म भी हैं और वो उठ नहीं सकता है। हजरत मूसा आगे बढ़े हैं और उसको देखा है जा करके, तो सोचा शायद ये जबान हिल रही, कुछ मांग रहा है, इसको कोई ज़रूरत है। हजरत मूसा करीब गए, कान उसके बिल्कुल जबान के करीब किया तो आवाज़ सुन के हैरत में पड़ गए। वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाहु अकबर। वो हजरत मूसा ने पूछा, यार तेरी आंखें काम नहीं करती, तू नाबीना है और तू फालिज में है, तो शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? तो आंखों में आंसू आए और कहने लगा, मूसा अल्लाह ने मुझे जबान जो शुक्र वाली अता की है। अल्लाह 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 अल्लाह। उर्वा बिन जुबैर ये हुजूर के फूफीजाद भाई के बेटे हैं। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर के छोटे भाई हैं। इनका एक पूरा कसूर उर्वा मदीने में मौजूद है। इनकी एक टांग घोड़े से गिर के कट गई, काटनी पड़ी, बीमार हो गई, ऐसी हालत हो गया उसका कि तो इनको जब देखते थे लोग तो ये कहते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहे शुक्र है शुक्र है। किसी ने कहा, उर्वा बिन जुबैर ये बताओ टांग कटी है तब से बड़ा शुक्र अदा करते हो, किस बात का? तो रो के बोले, बात ये है मैं 52 साल की उम्र में जब मेरी टांग कटी तो मैं अपनी टांग की अहमियत को समझा हूं। अब अगर मैं 104 साल तक जिंदा रहा तो 52 साल उस टांग का शुक्र अदा करूंगा जिसका मैंने 52 साल कोई इसका हिसाब ही नहीं सोचा, कभी गौर ही नहीं किया, इदराक में नहीं लाया, मैंने कभी अंदाजा नहीं किया कि टांग कितनी बड़ी चीज है। देखो एक नाक है, नाक, इस नाक के अंदर एक छोटी सी रग है, रग, और ये रग अगर ये आदमी की क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, तो वो खुशबू और बदबू नहीं सूंघेगा, वो खाने का जायका वगैरह उसको ठीक से नहीं आएगा। और पूरी दुनिया मिलके भी एक रग नहीं बना सकती, एक पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलके ये एक रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने अरबों खरबों इंसानों की नाक में बना रहा है, और बनाया ये उसकी शान है। मैं तभी तो कहता हूं कि देखो हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है साइंस से, साइंस से वो झगड़ा करे जिसकी अक्ल ना हो, क्योंकि साइंस कभी ये उसने दावा नहीं किया कि इंसान का हाथ मैंने बनाया है, नहीं, वो रगों के बारे में मालूमात दे सकता है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि मैंने हाथ बनाया है या मैंने नाक बनाई है या मैंने उंगलियां बनाई है। यहां तक कि साइंस ये भी नहीं कहता कि उसने जमीन बनाई है या आसमान बनाया है, बल्कि लोगों ने खुदाई के झूठे दावे भी किए, मगर किसी खुदा ने झूठे ने ये दावा नहीं किया,
माअज़ल्लाह कि मैंने सूरज बनाया है या मैंने चांद बनाया है, क्योंकि पब्लिक कह सकती थी एक और बना दे, वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने। हाँ हाँ सुभान, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो? कहाँ करते हो? कहीं भी नहीं करते। कभी अस्पतालों में जाके देखो, आपका दिल करेगा कि आप शुक्र अदा करो। जाओ जिनकी किडनियां फेल हो गई हैं उन नौजवानों से मिलो। एक 32 साल का नौजवान मुझे मिला था, उत्तराखंड में रो के बोला मेरी किडनी खराब हुई तो मेरे बाप ने जमीन बेची, मेरा इलाज कराया, अपनी एक किडनी भी मुझे दे दी, मगर मैं फिर भी ठीक ना हो पाया। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? कह लगा बस यही सोच रहा हूँ कि किडनी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत थी, मैं समझ नहीं पाया। जिनकी किडनियां फेल हैं और डॉक्टर ने जिन्हें लिख के दे दिया है तुम्हारी किडनियां, अभी आप इस मेरी तकरीर को अभी आप ऐसे आप गौर से नहीं सुनोगे ना, आप पे मेरी ये तकरीर असर करेगी, मगर अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त गुजरे तो वो मेरी बात समझेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। जब तक आपकी किडनियां सलामत है, आपको कभी 2 रकत नमाज ये सोच के पढ़ी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी किडनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कहा? कभी नहीं कहा होगा। औलाद जिनको दी है, मेरी बहनें बैठी हैं, आप बैठे, आप में से कितने लोग ऐसे बैठे जिन्होंने ये कहा होगा या अल्लाह 2 रकत नमाज आज पढ़ रहा हूं कि मैं बे औलाद नहीं हूं, तूने मुझे औलाद अता की है? कोई मुश्किल से 1-2 आदमी होगा। हालांकि इमाम गजाली कहते हैं जिस नेमत का शुक्र नहीं अदा करते वो जवाल की तरफ चली जाती है, और जिस नेमत का शुक्र अदा करो वो कमाल की तरफ जाती है। मतलब क्या है? मतलब औलाद का अगर शुक्र अदा नहीं करोगे तो ये बिगड़ जाएगी, तुम्हारे किसी लायक नहीं रहेगी, और अगर शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी फरमाबरदार औलाद बना देगा। इस औलाद पे कभी मेरी बहनों ने शुक्र अदा किया? कभी कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद अता किया? इन पे कहां वक्त है? मेरी बहनों पे, मेरी बेटियों पे, मेरे दोस्तों पे कहां वक्त है शुक्र अदा करने का? आप जाइए अस्पतालों में तड़पते हुए लोगों को देखिए जिन्हें कैंसर लिख के दे दिया गया है, उनके जज्बात को जाके टटोलिए और फिर उनकी परेशानी को देखिए, उनका डिप्रेशन देखिए, उनकी एंजाइटी देखिए, उनकी परेशानी देखिए, उनके जीते जी मरता देखिए, उन्हें अपने बच्चों को देख के रोता देखिए। जाके देखिए जिनके पास BMW है, जिनके पास मर्सिडीज है, जिनके पास ऑडी है, जिसके पास बंगलो है, जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, मगर सेहत नहीं है, वो किस लायक है? किसी लायक नहीं है। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ है, 90,000 का बिल आया, 1.5 दिन में सांस लेने में दिक्कत थी, तो बिल देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं बड़े मियां, 80 साल का बूढ़ा था। कहा नहीं नहीं पैसे ज्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। खड़े खड़े कहा फिर रोते क्यों है? छोड़ो ना डॉक्टर, तुम्हें क्या करना है? कहा नहीं बताओ ना क्यों रोते हो बड़े मियां, आप ये रो क्यों रहे हो? फिर कहा इस वजह से रो रहा हूं कि आपकी इस आर्टिफिशियल मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठाला, और मैं अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेता बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा मालिक की ये हवाएं कितनी कीमती हैं जिनमें मैं सांस लेता हूं। आपने और मैंने इसका एहसास नहीं किया। मेरे दोस्तों, सैयदना शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया जो नेमतें तेरी खुद की हैं, जिसका तू खुद मालिक है, उस पे घमंड कर ले, गुरूर कर ले, मगर जो अल्लाह की अता है उस पे शुक्र अदा कर। तो हमारा क्या है? बोलो हमारा कुछ है? कुछ है? कुछ भी तो नहीं है हमारा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, हजरत सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, पाँव के जूते मेरे कमजोर थे, टूट गए, फिर उसके बाद मेरा चलना मुश्किल हो गया, चूंकि वो गर्म जमीन थी और पाँव में पाल चाड़े पड़ गए, चाले फूट गए। फूटने के बाद मेरा चलना इतना मुश्किल है कि मैंने अपना हाथ दुआ की, या अल्लाह मेरे पैरों के जख्म मुझे चलने नहीं देते, इतने तो पैसे दे दे कि मैं जूते खरीद लूं। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो एक बंदा खड़ा था, उसके दोनों पाँव नहीं थे। मैं सजदे में गिर के बोला मेरे रब मुझे माफ कर दे, मेरे पास पाँव तो है, इसके पास तो पाँव ही नहीं है। ओ मेरे दोस्त, कभी अपना शुक्र अदा करो, शुक्र से जिंदगी बदलेगी। किसी ताबीज करने वाले मियाँ के वादे से ये जिंदगी बदलने वाली नहीं, जो उसकी खुद बेचारे की खुद नहीं बदली, वो खुद बेचारा एक दूसरे की गीबतें करता फिर रहा है। वो बेचारा क्या बदलेगा जिंदगी, जो ताबीज करके लोगों से पैसे झूठ बाल के। मैं ताबीज करने का मुखालिफ नहीं, मगर ये जो जादू वादू लिख के देते हैं और इस पे जो औरतें यकीन कर लेती हैं, ये मेरे समझ से थोड़ी सी बाहर की बात है। एक आदमी मर गया था तो उसके भतीजे ने पूछा कि मेरे चचा के बारे में हजरत बताओ, तो वो हजरत सबको जादू ही बताते थे। मर गया था 2 साल के बाद, उससे पूछा मेरे अब भाई के मेरे चचा के बारे में बताओ, कहने लगे तेरे चचा पे बड़ा खतरनाक जादू है और उसका इलाज कर ले वरना वो मर जाएगा। वो तो मर चुका है। कभी ऐसे चेक किया करो इन्हें, ढोंगियों को। अक्ल नहीं दी अल्लाह ने तुम्हें, चेक किया करो, चेक कर किया करो। इन मेरी बहनों से भी कहता हूं किसी मियां को चेक किया करो ना, ऐसे क्यों यकीन कर लेती हो? चेक करो कोई ऐसी बात कह के कि मियां मेरे 5 बच्चे हैं
और आपके बच्चा कोई भी नहीं हो फिर कहना 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चे की तबीयत बड़ी खराब रहती है, देख लेना, तो देखो वो जादू ही बताएगा। उसके बाद यही तराजू, उसे पता है डरेगा तो पैसे है। अब घर कैसे बदलेगा सुनो, इमाम गजाली फरमाते हैं बीबी अपने मर्द से कहे देखो घर में खाना है, बच्चे हमारे ठीक से पल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कहें, बोलो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उसका आदमी कहे मैं नहीं चला रहा हूं, अल्लाह चला रहा है, ये अल्लाह का फजल है, ये मेरा कमाल नहीं है, किसी आवाज वाले की आवाज उसका कमाल नहीं है, अल्लाह का कमाल है, किसी हाथ की ताकत वाले की ताकत उसकी ताकत नहीं है, मौसर हकीकी अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह है, अल्लाह ही है तो कोयल बोलती है, अल्लाह ही है तो कौवा बोलता है, कौवे की अपनी आवाज नहीं, उसको भी अल्लाह ने जैब आवाज दी है, कोयल की आवाज अपनी आवाज नहीं, उसको भी अल्लाह ने आवाज दी है। मेरे दोस्त, अब औरत अपने आदमी से कहे हाँ बेशक ये अल्लाह का करम है। इमाम गजाली कहते हैं ऐसा 1 महीने करके देखे, मियां बीवी कहते हैं घर के हालात नहीं बदलेंगे, बल्कि मेरा तो मानना यह है ऐसे घर की बरकतें अल्लाह कयामत तक भी खत्म नहीं करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब एक आखिरी बात शुक्र के हवाले से, उसके बाद जो इन्होंने नात की फरमाइश की वो पढ़ देता हूं, फिर मैंने आपने मोहम्मद अली साहब को ही सुनना है, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ना शुक्री तो नहीं करोगे ना आज के बाद, कभी तो नहीं कहोगे गर्मी बहुत हो रही है, ये बड़ा आम बात है, गर्मी बहुत हो रही है, इससे क्या मतलब है, फिर कम हो गई, और सुनाओ और सुनाओ, तो और का मतलब है अब कुछ झूठ बोलो, कुछ गीबत करो, किसी की बुराई याद हो तो करो, और का मतलब है और करो, और बताइए, और मतलब है अब कुछ याद नहीं, किसी गीबत करो, किसी अरे फला हाँ वो हो गई गीबत, खा लिया आपने मरे भाई का गोश्त, फालतू बात करते हो, आपस में औरतें बात करें और पूरे सब बताती हैं मेरे घर में ये पका था, और उसकी माँ बेचारी वो बैठी उधर आग लगाने वाली बुढ़िया, वो कहती तेरे घर में क्या पका, तुझे क्या मतलब है, तुझे खाने जाना है, वो पका होगा वो खा लेगी, तुझे अरे यही बनता रहता तुम्हारे यहाँ, अरे तो तुम क्या करोगी, तुमको क्या टेंशन, ये सारी झगड़े खत्म करो। और मैं बरकत बता रहा हूँ आपको, एक बहुत बड़ा आदमी गुजरा है सखावत के ताल्लुक से, उसका मुसलमान नहीं था, उसका नाम था हातिम ताई, है ना, उससे किसी ने पूछा, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मरहूम ने ये मिसाल बताई है, इस पे अमल कर लो, जिंदगी मेरे दोस्तों आज ही से बदलेगी, आज ही से बदलेगी। और शुक्र करने से सिर्फ दौलत नहीं आती, अल्लाह की मोहब्बत भी आती है। जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई, माशाल्लाह। सुनो, तो हातिम ताई से किसी ने पूछा आपने अपने आप से ज्यादा सखी कोई इंसान देखा, बोले जी देखा। एक अरब का बद्दू था, वो मैं उसके घर गया, मैंने कहा मुझे भूख लगी है, रास्ते में मुसाफिर था मैं, वो मिला, तो उसने कहा हलन सन आइए अंदर तशरीफ लाइए, उसने 2 बकरे आनन फानन में काटे और उसके बेहतरीन तरीके से उसने जो है वो कलेजी को भूना और मेरे सामने रख दिया, कहते मैंने खाई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मीठा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जायकेमंद उसका मजा, मैंने कहा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जायकेमंद है, मजा आ गया। उसने कहा ठीक है, 2 बकरे और काटे उसने, और 2 उसने मेरे सामने और रख दी कलेजियां, मैंने वो 2 भी खाई, मैंने कहा ये तो पहले से भी ज्यादा अच्छी भुनी है, वो कहा ठीक है, वो चला गया। सुबह को नाश्ते के बाद जब मैं सो के उठा, 2 कलेजी और रखी थी और हाथ जोड़ के कहने लगा आप तारीफ मत करना, खा लो। का क्या मतलब, का हमारे यहाँ मेहमान जब किसी चीज की तारीफ करते हैं ना खाने की, तो इसका मतलब होता है और चाहिए, लिहाजा आज जैसे हमारे यहाँ कहता नहीं कि बयानी अच्छी लग रही और खा लीजिए, कोई कहता है, तो कहने लगे अब मेरे पास जितने भी बकरे थे मैंने सब आपकी मेहमानी में कुर्बान कर दिए, लिहाजा अब आप अगर कोई यहाँ पर तारीफ करेंगे तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, मेरे बकरों का जो वो था जगह वो खाली हो गई, कोई बकरा मेरे पास नहीं है, लिहाजा तारीफ ना करिए, खा लीजिए और आप खा लीजिए। आप जरा गौर करो, मौलाना रूम कहते हैं इसका मतलब यह है इंसान जब इंसान के खाने की तारीफ करे तो उसका दिल भी चाहता है और खिलाया जाए, मगर एक दिन वो ये कह देगा बस बस अब इससे आगे तुम मेरी तारीफ न करना, मेरे खजाने खत्म हो गए, मगर अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं, तू तारीफ करता रहेगा, वो तुझे अता करता जाएगा, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करते जाओगे, वो नेमतें अता करता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन हुजूर सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अगर मर भी जाऊं और आप ये बात याद रखो, तो जब तक आप याद रखोगे और आप किसी दूसरे को सुनाओगे, जब तक ये बात आगे बढ़ती रहेगी, मेरी कब्र में इसके उजाले होते रहेंगे। कभी ना शुक्री मेरे भाई, कभी ना शुक्री इंशाल्लाह। हमारे मोहम्मद अली फैजी साहब ये
अब इनका तारुफ कराना, ये तो तारुफ के साथ भी अच्छा सलूक नहीं है। ये मोहम्मद अली फैजी साहब हैं, काफ़ी है। ये हमारे अहमदुल फत्ता साहब हैं, बेहतरीन नात, इनकी मशहूर हुई पूरे हिंदुस्तान में, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दो। और हमारे ये अब्दुल कादिर भाई हैं, ये बहुत अच्छे निज़ामत करते हैं। इन्होंने मेरे बारे में जितनी बातें कही हैं, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है। बंदा अंदर से वल्लाह ये मैं अपने आप को जानता हूँ कि मुझे खबर नहीं मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी, ये अल्लाह मेरा जानता है। तो मुझे कोई तारीफ अगर करता है तो मुझे खुशी नहीं होती, और अल्लाह करे कभी खुशी ना हो। और हज़रत हुजूर मुजाहिद मिल्लत के कोई हाथ चूमता था तो आप उसके हाथ चूम लेते, चाहे वो कोई भी हो। तो जब आपसे कोई लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं, फरमाने लगे मुझे ऐसा महसूस ना होने लगे कि मेरे हाथ चूमने के लायक है। ये दो लोग भाई जा रहे हैं, हमें वो जगह बता दो जो इससे बेहतर जगह हो जहां आप जा रहे हो। माशाअल्लाह जा रहे हैं भाईजान। मैं ये नहीं कहूँगा, इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान को बहरा कैसे कह सकता हूँ जिसके दोनों कान हो। हाँ वो सुन नहीं रहा है, ये अलग बात है। और कोई साहब जाना चाहते हो, मैं ऐसी बातें करूँगा, कोई जाएगा उसके साथ तो देख लो, इतनी पब्लिक में रुसवाई हो जाएगी। अभी जाना चाह रहे हो तो भाई चले जाओ, क्योंकि ये महफिल ऐसी है कि जिसमें आना आपकी मर्जी से था, अब जाना, बोलो मेहमान आता किसकी मर्जी से है और फिर जाता किसकी मर्जी से है। तो आप मेरे हुजूर की महफिल के मेहमान हो, पूरी बात सुन के तो जाओगे, ऐसे तो कब जाने देंगे भाई आप। हाँ जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये 2-3 शेर पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो हमारे क़िबला जुनैद भाई हैं मौजूद, माशाअल्लाह जुनैद भाई हैं। जुनैद भाई मदीना शरीफ जाएंगे इस बार, मदीना, इस वजह से कह रहा हूँ, रमजान में इंशाल्लाह। हाँ जा रहे हैं, मैंने कह दिया ये जाएंगे इंशाल्लाह। अब अल्लाह ने मुझसे ज़बान से निकला है, अल्लाह ने अपने करम से ये इनको बिशारत हुजूर की तरफ से मिलेगी जब मदीने जाएंगे कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका जरा थोड़ा सा हल्का सा माइक में इको बढ़ाएं, हल्का सा आवाज बढ़ाएं, इको जरा थोड़ा सा। एक मैं ही नहीं उन पर सुभान अल्लाह। कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम। आवाज मेरे साथ बढ़ाओ जरा, जो रब दो आलम का खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो ज़हरा। हसनैन का नाना है, सुभान अल्लाह। कौन है वो जो कल हमें पुल से उतरवाएंगे इंशाअल्लाह? कौन जरा पढ़े तो, ज़हरा का वो बाबा है। फैलाए हुए क्या कहना, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीम। सुभान अल्लाह। और इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको
दुनिया से तो जाना है नस्ल करीम। लजपाल घराना। सुभान अल्लाह। इको कम करने लगा। मेरी तकरीर शुरू हुई। देखो भाई, ये तकरीर मेरी, ये समझ के आप सुनिए कि मैं ये आखिरी तकरीर कर रहा हूं, ठीक है? आप इससे डनाई मत। इससे आप नहीं कह सकते कि ये बात आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि इस बात से इख्तलाफ किसी गैर मुस्लिम को भी नहीं है, ठीक है? किसी भी मजहब के इंसान को इससे इख्तलाफ नहीं। मैं जो बात कह रहा हूं कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। क्या हुआ? मैक तो सही है, तो बाहर कौन है? उसे क्या जरूरत है? बाहर किसी की जरूरत है? यहाँ के लोग सुने मत जो बैठे हैं। बाहर से कोई मतलब नहीं, बाहर माइक लगाया भी मत करो, क्या जरूरत है? सारी दुनिया की नींद खराब करने का क्या मतलब है? जो यहाँ बैठा है वो सुने। बेशक। ये कौन सा उसूल है? पूरी दुनिया में आवाज जानी चाहिए। अब कुछ लोग बीमार हैं, परेशान हैं, सोना चाहते हैं, सो जाए। भाई हमारे हिसाब से तो ये ठीक बात नहीं है कि दुनिया भर में माइक लगाओ। आप अपना, जिन लोगों को आवाज आ रही है उनको होना चाहिए उस पर। पूरी हिंदुस्तान में माइक लगाओगे आप, क्या मतलब है? नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये अमल इससे बता रहा है कि आप जब रात में चलते थे तो पांव के जूते उतार के चलते थे। हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने जब उनसे अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, आप दिन में चलते हैं तो जूते पहन के, रात को चलते हैं तो आप जूते उतार देते हैं। तो इस्लाम के पहले खलीफा ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि रात के वक्त में किसी इंसान की नींद में मेरे पांव की आवाज से खलल पैदा हो। चे जाए कि ये इतने बड़े बड़े माइक पूरे गांव में लगाना, ये कहां की बात है? देखो हमने अपनी बात कह दी, अब आगे लोगों का मसला है कि वो किस तरह से बात को समझते हैं। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि सारा कुछ इस्लाम है। नहीं नहीं, ये सारा कुछ इस्लाम नहीं। इस्लाम आसानियों का मजहब है। इस्लाम आसानी पैदा करता है, बेशक। है ना? अब मेरी बात सुनिए, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अच्छा, मौला अली फरमाते हैं, तू मौत की बात पे बात बदलता है। मौत की बात पे, तू मौत की जब बात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मौत की सख्तियां कैसे बर्दाश्त कर? अल्लाह। कितनों के चेहरे मस्क कर दिए, कितने हसीनों के चेहरों को खत्म कर दिया मौत ने। कैसे कैसे। अच्छा, जो लोग तकरीर सुन रहे हैं मेरी और मौत को, जो मौत का जिक्र करते हैं, मौला अली फरमाते हैं वो भी मरेंगे, और जो नहीं करते हैं वो भी मरेंगे, मगर जो करते हैं वो आसानी से मरेंगे, जो नहीं करते हैं वो मुश्किल से मरेंगे। आज तक कभी ये बताइए, मेरी जिंदगी की ये आखिरी अगर तकरीर हो सकती है तो यहां भी कोई ऐसा भाई मेरा सुन रहा होगा, अल्लाह ना करे सबको लंबी उम्र अता करे, ऐसा कोई इंसान हो सकता है ना जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो, और जो वो आज की तकरीर के बाद कब्र में जाए तो कोई मेरी शिकायत न कर दे अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार तेरा एक बंदा था, उसको तूने कुर्सी भी दी थी, नाम भी दिया था, और मैं उसके सामने बैठा था, मगर उसने एक बार भी वो बात नहीं की जो मैं तेरे कुर्ब में आता, मैं तौबा करता, मुझे वो रास्ता मिलता जो नबियों ने रास्ता बताया है, जो रसूलों ने रास्ता बताया है। उसने तो सिर्फ अपनी बाबा की बात की तो मैं तो फंस जाऊंगा। हजरत सईदना अबू हुरैरा, अच्छा लोग डरते नहीं मौत से, मैं समझ रहा हूँ किस तरफ जा रहे हैं लोग, ये फला ये कुछ भी नहीं, बेकार है, फालतू बात है। हमने तो सहाबा की जिंदगी पढ़ी है कि हजरत अबू हुरैरा दुनिया से जाने वाले हैं, मौत का बिल्कुल आखिरी लम्हा है तो कभी सुर्ख है रंग का चेहरा, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। पूछा किसी ने, आप इतने बड़े सहाबी हो के क्या मौत से डरे? फरमाया नहीं, मौत के वक्त फरिश्ते लेने आते हैं, जहन्नमी को जहन्नम के फरिश्ते और जन्नत को जन्नत के फरिश्ते। का फिर मैं ये कह रहा हूं मालिक, अबू हुरैरा की मौत का वक्त है, ये बिल्कुल फाइनल वक्त है, अगर इस वक्त में तूने अबू हुरैरा को माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। आज तक किसी माँ बाप से तेज आवाज से बात करने वाले से मौत ने ये कहा कि तौबा कर ले वरना मर जाएगा, कल तुझे मौत आने वाली है? कहा कभी मौत ने? कभी कहा? कभी कोई ओटीपी फील करने की बात हुई कि भाई ये ओटीपी फील करनी है?
उसके बाद आपने मर जाना है। नहीं नहीं, मौत ने कभी ये कहा बेनमाजी से, ओ बेनमाजी, बेनमाजी जब मरेगा तो वो प्यासा मरेगा, यानी प्यासा। हुजूर फरमाते 7 समंदरों का पानी पी के अगर वो पी ले तब भी उसकी प्यास ना बुझे, और जब उठेगा तो फिर भी वो जलील होकर उठेगा, फिरौन के साथ, नमरूद के साथ, और वो बड़े बड़े दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं बेनमाजी को तो अपने कब्रिस्तान में भी दफन ना करो, बेनमाजी को ना दफन करो, ये इतना बुरा है बेनमाजी। फिर भी आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ ले वरना तू बर्बाद हो जाएगा, कल तू मरने वाला है। नहीं नहीं, आज तक किसी शराबी से मौत ने ये नहीं कहा तू अकेला शराब, ये शराबी जो होता है ना, ये अकेला शराब नहीं पीता, ये अपने घर वालों की खुशियां पी जाता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपनी बीबी की खुशियां, अपने माँ बाप का सुकून, चैन, अपने खानदान का वकार, इज्जत, ये सब उसी में घोल के पी जाता है। नशा करने वाला इतना बर्बाद इंसान होता है, पूरे घर को बर्बाद कर देता है, पूरे घर की बर्बादी करता है। मगर आज तक किसी शराबी से मौत ने ये नहीं कहा शराब पीने वाला जब मरेगा तो उसको पहला जो जाम दिया जाएगा जहन्नम में, वो जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा उसको, लिहाजा तौबा कर ले। आज तक किसी शराबी से मौत ने नहीं कहा कल मरने वाला तौबा कर ले, कभी नहीं कहा। इसी वजह से लुकमान हकीम ने कहा था मेरे बेटे, मेरे लाल, तू सुबह को तौबा करना जब सुबह को सो के उठे, और जब दोपहर को गुजर जाए तो दोपहर को तौबा करना, फिर शाम की शाम में तौबा करके सोना, क्योंकि मौत जब आती है तो तौबा करने का मौका नहीं देती, बिल्कुल तौबा का वक्त नहीं देती, मौत अचानक आती है। मुझे बताइए आज तक किसी ने, मौत ने किसी से ये नहीं कहा कि तू सुधर जा वरना मर जाएगा। इसी वजह से अब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये कौल मुबारक हर नौजवान को लिख लेना चाहिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लिख लेना चाहिए बड़ा बड़ा, ताकि वो जिंदगी अपनी बदले, ताकि इस गुनाहों की जिंदगी से वो निकलने में आसानी हो जाए। सुनो, गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा एक साथ मेरे साथ बोलिए, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मैंने अपनी आंखों से बेनमाजी को बेनमाजी मरते देखा, मैंने अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा। अच्छा आप बताएं कोई बचा है मौत से? इसने न सिकंदर को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, इसने सिकंदर, मौत ने न सिकंदर छोड़ा, न दारा छोड़ा, न अमीर को छोड़े, न गरीब को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न किसी बड़े को छोड़े, न किसी छोटे को छोड़े, न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, ये किसी को छोड़ती नहीं। अच्छा आपकी उम्र क्या है? आप मरना के बारे में दिलचस्पी नहीं रखते ना, तो मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बात कहता हूं, मरने में दिलचस्पी रख लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र क्या है? अगर आप 60 साल के हैं तो मुर्दा 60 साल का आपको कब्र जरूर मिलेगी, जो आदमी 60 साल का दफन है। अगर आप 50 साल के, ठीक है, जाइए कब्रिस्तान में ढूंढिए, गौर कीजिए, 50 साल का आदमी दफन है। अगर आप 40 साल के मौत से अपनी नजरें चुरा रहे हैं तो 40 साल का आदमी मर चुका है। आप 30 साल के तो 30 साल की कब्र भी है, 25 साल की कब्र मिलेगी कब्रिस्तान में, 18 साल के आदमी कब्र मिलेगी, 15 साल के नौजवान की भी कब्र मिलेगी। कब्रिस्तान में हर उम्र का आदमी दफन है। कब्र के मुर्दे दुनिया को ये कह रहे हैं उम्र से धोखा ना खाना। 18 साल का समझता था वो नहीं मरेगा मगर मौत आ गई, 20 साल का समझता था नहीं मरेगा मगर मौत। और हो सकता है कि तुम में मुझ में कुछ ऐसे लोग हो जो 60 साल को ना पहुंच सके, जो 70 साल को ना पहुंच सके, फिर भी ये कौन सी दुनिया है? गौसुल आजम ने फरमाया कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, यानी अगर तू बेनमाजी है तो तुझको डर होना चाहिए कि बेनमाजी मर जाएगा। अगर तू झूठ बोलता है तो झूठ बोलते बोलते मर जाएगा। अब सुनो, 22 साल का नौजवान जिसने 6 एप बना रखे हैं, जो बेहतरीन बॉडी बिल्डर है, जिसने जो है ना बहुत मेहनत की है अपने जिस्म को ऐसा बनाने में, और वो फिल्म देखने गया है, कोई मशहूर फिल्म हो गई है जिसे वो देखना, उसने थिएटर में देखना बेहतर समझा है, वहीं जाके ये बुरा काम करके वो वहां बाहर निकला है, एसी वाले थिएटर से बाहर निकला। उसने अपनी बाइक को स्टार्ट किया, मुंह में गुटखा डाला, उसके बाद कानों में लीड लगाई और बड़ी नक्शेबाजी के साथ बुलेट का उसने एक्सीलेटर दबाया, और बुलेट ने थोड़ी देर के बाद 20, 25, 50, 100 की रफ्तार पे, मगर अचानक उसका दिल घबराया और मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपनी बाइक को रोक के कानों का गाना बंद कर देता। नहीं नहीं, उसके कान में एयरबड्स लगे हैं और उसे अचानक मौत ने गिरा दिया बाइक पर ही, और वहीं पे पहले वो गिरा, उसके बाद बाइक गिरी। लोगों समझा एक्सीडेंट है, मगर डॉक्टरों ने कहा ये तो मर चुका है, मर गया। ये 22 साल के जवान को मौत ने तौबा की मोहलत न दी, मुसलमान था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पोस्टमार्टम हाउस चला गया। वो जो अपने बालों को साफ करता था, उसमें तेल लगाता था, जो अपने सैलून में जाके चेहरे को देखता था, अब उसका चेहरा रगड़ने की वजह से बिगड़ चुका है
और वो पड़ा है पोस्टमार्टम हाउस में। 2-3 घंटे के बाद उसका नंबर आया। पहले क्या करते थे कि वो छेनी हथौड़ी से काटते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं। अब उनके पास थोड़ा अपडेट हो गया है और वो ग्लेंडर से यहाँ से रखते हैं ग्लेंडर और कर से पूरा काट देते हैं, पूरा फाड़ देते हैं और इसको निकाल देते हैं पूरे को। और उसके बाद जो भी उनको करना होता है मोटी सुई से उसमें लगाते हैं वो अल्लाह अकबर टांके। उसके बाद मैं एक आपको बता रहा हूँ, मोमिन की पहचान बता रहा हूँ और इसको ध्यान से सुनना। देखो हो सकता है कुछ बातें बड़ी गौर से सुननी चाहिए। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं अगर तू कब्रिस्तान से गुजरा और तुझे अपनी मौत नहीं आई, याद आई, तो तू समझ तेरा दिल बर्बाद हो चुका है। अल्लाह अल्लाह। उसके ए भाई मोबाइल, ए भाई बंद करो। उसके ऐसे वो लगा रहे हैं टांके और यहाँ से फिर कर्र से पूरा फाड़ दिया। अब मर्द जाए या औरत जाए पोस्टमार्टम हाउस पे, पहले पूरे कपड़े उतारे जाते हैं, फिर उसको फाड़ा जाता है, चीरा पूरा चीर दिया गया यहाँ से। फिर मोटी सी सुई से उसको प्लास्टिक से सी दिया गया। मैंने एक 18 साल के लड़के का, अपने पड़ोसी का, और एक्सीडेंट से मरा था, मैंने उसको गुसल दिया था। मैंने उसका ऐसा करके हाथ डाला उसके सर में, तो उसकी सफेद वाली जो उसकी हड्डी थी वो मेरे इस उंगली में लगी और लगते ही मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा दर्द नहीं हो रहा है भाई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी मुझे तकलीफ होती है। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है आराम से चलो मेरी मैयत उठाने वालों, तुम्हारे उठाने से पांव रखने से धमकने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, जो सजदा नहीं करती, जो नमाज नहीं पढ़ती, ये अपने जमाने की औरतों की सरदारा का जिक्र कर रहा हूँ, सैयदा मरियम का। जाकर के हजरत ईसा ने कहा मेरी माँ अब तुझे देखने का दिल करता है और तेरा बेटा मुर्दे जला लेता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, अंदर से निकालूं। अंदर से आवाज आई मेरे बेटे ईसा ना, रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास मुझे अब तक हो रहा है। मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझे जिंदा न करना दोबारा। अब बताओ वो जो पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। जब एक हाथ पकड़ने से तकलीफ होती है, हम तो दिन रात सफर में रहते हैं, आपको गवाह बना के दुआ करता हूँ या अल्लाह तू पोस्टमार्टम की मौत से बचाना मेरे करीम। अपने करम से मदीने में अपने महबूब की जलवों वाली और अपनी रजा वाली मौत अता करना मेरे मालिक। कितने मर के खत्म हो गए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ ये क्या जिंदगियां मैंने जीना शुरू कर दी मेरे दोस्त, ये क्या जिंदगी। उसका जनाजा घर पहुंचा, मां रोई है मेरे लाल, सुबह बिल्कुल ठीक गया था। मेरे बेटे, मेरे जवान, मेरे अकेले बेटे, बहन रो रो के पछाड़े खाती है, गिर जाती है पीछे। बाप कहता है मेरी कमर टूट गई। मगर सबके एक जैसे जज्बात नहीं होते, क्योंकि वो रिश्तेदार कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद है, जल्दी से लेके चलो। वो करीबी कह रहे हैं कि कोई रोकने के लिए तैयार नहीं। कोई तो कहता मेरे दोस्त को रहने दो, नहीं नहीं, दोस्त भी चाहते हैं अब काफी वक्त हो गया दफन करके मैं अपने घर के जाऊं। कोई हाथ नहीं लगाता गुस्ल देते वक्त। मरने के बाद इंसान डरावना बन जाता है, इंसान हाथ नहीं लगाता। उसकी घड़ियां उतार के अपने पास रख लेते हैं, उसकी अंगूठी तक रख लेते हैं। सब कुछ से डर नहीं लगता मगर मुर्दे को गुस्ल लेने से डर लगता है। ये कौन सी दुनिया से तुमने दिल लगाया है? तुम इस दुनिया से मोहब्बत करते हो? नहीं नहीं, यहाँ हर वफा में जफा जुफी भी है, यहाँ हर रिश्ते में बेवफाई छुपी है। इस दुनिया से वफा का इरादा न कर, इससे वफा की तमन्ना न कर। ये वही है कि इसको ले जाके फिर नौजवान को उठाया गया, एक शोर मचा, एक हंगामा हुआ। हाय मेरा बेटा, अरे बड़े हंगामे ऐसे हो गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ा है? कितने जनाजे उठते हैं, कितने उठते चले जा रहे हैं, इससे किसको फर्क पड़ रहा है? मगर मेरे भाई अजल ने ही छोड़ा न किसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हजरत से धारा, धरा रह गया साथ यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मगर तुमने तमाशा बनाया है, बनाओ जब तक तमाशा तुमको बनाना हो। तुम जब तक तुम्हारा दिल चाहे लगे रहे इस दुनिया में, मगर जब तुम्हारी मौत आएगी तो तुम्हें घर में से घसीट के लेकर के जाएगी। याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये दुनिया बड़े बड़े शहंशाहों की नहीं हुई, बड़े बड़े बादशाहों की नहीं हुई, बड़े बड़े साहूकार की नहीं हुई, ये किसी की नहीं हुई है। ये दुनिया, मौला अली ने फरमाया, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ गुजरने की जगह है, ये ठहरने का मकाम नहीं, ये मकाम ठहरने का आखिरत है। दुनिया सिजनुल मोमिनीन है, ये मोमिनीन के लिए कैद खाना है और ये जन्नतुल काफिर है, ये गैर लोगों के लिए जन्नत है। मेरे दोस्त, तूने अपने लिए इसको जन्नत कैसे समझ रखा है? उसको दफन किया गया और 22 साल के जवान को फिर उसको दफन करके जब वापस गए हैं
हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है मुर्दा मुझे दफन करके जाने वालों जरा मेरी तरफ देखो, एक रात तो गुजारो मेरे साथ। कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी, मैं तुम्हारे साथ रहता था, कितना अच्छा लगता था मुझे, मगर एक रात ये कब्र की पहली है, मगर कोई दोस्त नहीं रुकता, कोई रिश्तेदार नहीं रुकता। मेरी बहनों, कोई नहीं जाएगा कब्र पे तुम्हारी। तुमने जो खुदा को बुलाया है ना, तुम्हारे घरों में कुरान नहीं खुलते, तुम्हारे बच्चे अब नाचते हैं, तुम्हारी बच्चियां नाचती हैं। अल्लाह। देखो मुसलमानों के मोहल्ले में छोटी छोटी बच्चियां मेकअप करे घूम रही हैं। क्या समझ रहे हो, बड़े होकर नहीं करेंगी? जल्दी बोलो, ये हयादार बन जाएंगी। अभी बचपन में बेहया बन गई तो 10-12 साल की बच्ची। इधर देख, एक सवाल ये है मेरे दोस्त उससे बस, और ये मेरा आखिरी सवाल है। इतनी बहुत लंबी तमहीद बांधी है मैंने इसके लिए। ये बताओ, वो जब कब्र में गया है वो नौजवान, और जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिनमें वो फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जवान, तेरा जिस्म जरूर जवान है, मगर तेरी रूह बहुत पुरानी है। इस पे गौर कर, ये कौन से रास्ते पे चला है। ये आंखें तेरी हैं, इंस्टाग्राम में गंदी तस्वीर देख के तुझे ये शर्म नहीं आई कि तेरी बहन भी तो है, तू किसी की बहन की वीडियो देखता है और फिर तुझको शर्म कोई। ये आंखें किस लिए बनाई गई? चलो एक सवाल ये है, आंखें क्यों बनाई गई, है ना? हुजूर से पूछा गया आंखें, जवाब बिल्कुल साफ हुजूर का होता है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूं तो किसको ज़बान नहीं। फरमाया अल्लाह के दीदार के लिए। अब अगर कयामत के दिन यही आंखें जो बोलेंगी, जरूर ये मत करना बोल गई, नहीं बोलेंगी, अगर तौबा नहीं करोगे तो यही बोलेंगी। क्या बोलेंगी? मालिक तूने दिया तो इस वजह से तक तेरा दीदार करें, मगर इसने गंदा करा दिया, कहीं का ना छोड़ा। तुमने किससे प्यार किया, किससे मोहब्बत की? इधर तो देखो, इधर तो देखो। आपसे पूछना चाहता हूं, जब मुसलमानों की बच्चियां जब थिएटरों से बाहर आने लगे, जब बुर्के वाली लड़कियों की वीडियो थिएटर के अंदर वायरल होने लगे, जब बेशर्माई उनकी पार्कों में नजर आने लगे और वो इस तरफ से वीडियो वायरल करने लगे लोग, आप क्या समझते हो अब आपका मुस्तकबिल अच्छा है? हाँ, नहीं नहीं, अरे अंदर से सेंग लग गई, अंदर से दीमक लग गई है, अंदर घुस गई यहूदी औरतों की आते हैं, और यहूदी तुम्हारे घरों के अंदर घुस गए। वो काय के जरिए? ये नाटक के जरिए। ये जितने भी नाटक बन रहे हैं, ये पाकिस्तान के, ये यहाँ के, ये वहां के, ये सीरियल, ये सारे के सारे यहूदियों के तर्ज और तरीके पे चल रहे हैं। ये हया सोज हैं, ये भाभी और देवर की घटिया किस्म की बातें दिखा रहे हैं, ये सास और दामाद की घटिया किस्म की बातें फरोग दे रहे हैं, ये टीचिंग कर रहे हैं बेहयाई की, दुनिया को टीचिंग दे रहे हैं, और ये इसमें फंस गई हैं मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां। अच्छा आपको क्या लगता है 11 लाख चली गई, इतनी चली गई, मैं भी तकरीर करता हूं, अफसोस मुझे भी बहुत है, मगर एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ, आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, ये बताओ, ये जो लड़कियां गई हैं गैर मुस्लिमों के घरों में, क्या ये सही मानों में मोमिन मुसलमान की बच्ची थी? हरगिज़ नहीं थी। हमारा ईमान यह है कि वो मुसलमान नहीं थी, वो तो किसी नाचने वाले की घर की बच्ची थी, वो तो उस माँ की बच्ची थी जिसने उसको अफसानी नॉवेल तो पढ़वाए मगर कुरान नहीं पढ़वाया। ये उस माँ की बेटी हो सकती है जिसने उसे फिल्म के सामने रोना सिखाया मगर अल्लाह के सामने रोना नहीं सिखाया। हमारा ईमान यह है अगर कोई मोमिना लड़की है तो जान तो दे सकती है मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आला हजरत को मानते हो? आला फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है। क्या बात है। पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास खास, मतलब जब भी हुजूर का जिक्र आए तो बस आंखों में आंसू। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं जब किसी हस्ती के जिक्र के वक्त आंखों में आंसू आ जाएं तो समझो हाजिरी रूहानी हो गई है। सवाल ये इतनी लड़कियां जो गई हैं, देखो मैं हर तकरीर में ये बात कहता हूं, यहां भी रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र मैं सैयद हूं, मगर ये वसीयत मैंने कर दी है कि मैं जब मरूं तो मेरी कब्र में
अगर अल्लाह तौफीक दे मुझे, मेरे किसी इंसान को, और वो एक जूता मेरे एक सीने पर रख दे मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में, ताकि अल्लाह मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को बख्श दे, और अल्लाह उस फ़िलिस्तीनी बच्ची के उस जूती की बरकत से मेरे गुनाह माफ़ कर दे। उनके ईमान में हमारे ईमान में बड़ा फ़र्क है। वो सहाबा की झलक दिखा के गए हैं वो लोग ईमान के मामले में। वो लड़कियां जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का उड़ के सो जाते हैं। का बुर्का तो कोई नहीं उड़ता रात को सोते वक्त, आप क्यों उड़ती हैं? कि जब रात को जब बम गिरते हैं घरों में तो मलबे में तब्दील हो जाती हैं घर, और सुबह को ये सोच के हम बुर्का उड़ते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें सुबह को तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो। तो हम अर्ज़ कर दें, हमारे 20,000 बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम थी वो भूख से मरे। हमारे मर्दों को कफन नहीं मिले, आपकी कनीज़ों को भी या रसूल अल्लाह कफन नहीं मिले, मगर पूरी दुनिया इस बात को नहीं बता सकती कि एक मुसलमान औरत ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो मैं तेरी यहूदन बन रही हूँ, तेरे मैं अपने दीन को छोड़ रही हूँ, बस तू मुझे बचा ले। नहीं नहीं, उन्होंने यही कहा, है अमना के लाल, तेरी कनीजों की शान ये है जब तक जान रहेगी तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी। आज हमारे यहाँ की शादियां और इस्लामी शादियों में कितना फर्क हो गया बताओ। अपनी बहन को नहीं देख रहा कि वो बेपर्दा है, दूसरी बहन को तू शादी में देख रहा है तो तेरी बहन को कोई दूसरा देख रहा है। शर्म के मारे मरे नहीं, गैरत कहाँ चली गई? दिल नहीं चाहता शादियों में जाने को, इन नजरें उठ नहीं पाती। अच्छा एक बार बताओ, कयामत के दिन इमाम हुसैन ने अगर पूछ लिया कि मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपने घर की बेटी न बची, अपनी बहन न बची, तो उस वक्त क्या जवाब देगा? बताना। तेरी शादियां, तेरे घर की शादियां हुजूर के घर की शादियों से क्या तेरा ताल्लुक है? हुजूर से क्या तेरा निस्बत रूहानी है? क्या है बता, मैं पूछना चाहता हूँ। कहाँ का आशिक रसूल है तू? फला साहब की बेटी की शादी वायरल हो गई, फला मियाँ की भी, और वो मियाँ ऊपर से है अंदर से नहीं है। अंदर से मियाँ मालूम है क्या है? ये जिनके घरों की वीडियो वायरल हो रही हैं, तस्वीरें, ये मियाँ नहीं है बेचारे, न जाने कैसे बन गए, दिमाग उमाग लगा के ऐसे फितना उतना करके दिमाग लगा के। वरना मियाँ तो सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनो मेरी बात। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनका मुरीद है, टेलर है, कह रहा हुजूर मैं आपके कपड़े सीना चाहता हूँ। फरमाया ठीक है सी लाना। कहा ठीक है। अब वो कपड़े आपके ले गया। कहा हुजूर मैं पीरानी अम्मा के भी कपड़े सीना चाहता हूँ। फरमाया नहीं, उनके कपड़े तुम नहीं सियोगे। कहा हुजूर सीना चाहता हूँ। कहा ठीक है सी लाना। कहा हुजूर नाप तो दे दो। कहा नाप नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा इससे तुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी बीवी कितनी मोटी है, उतनी पतली है, और ये तेरे लिए जायज नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात में हो, वाह वाह वाह। आज हमारे घरों की बच्चियां फिटिंग का लिबास देखो, ये उलमा ने लिखा है कि जब औरत ऐसे करके वुजू करने के लिए हाथ खुले ऐसे, ये अब उसको वुजू करना है और इसको बगैर खोले तो वुजू नहीं कर सकती ना। अब वहां गैर मर्द हैं, अगर वो ऐसा करेगी तो वो देख लेंगे। तो अब क्या है, उसके पास मजबूरी है, पानी कहीं ले जाने का कोई उसके पास सूरत नहीं, मजबूर है वो, तो उसको चाहिए, फुकाहा लिखते हैं कि वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम से नमाज पढ़े, यानी मिट्टी से तयम्मुम कर ले। मर्द जब नमाज पढ़े तो वो हाथ ऐसे करके लाके पूरा पहला अल्लाहु अकबर कहे, औरत जब करे तो बस यहां बांध ले। क्यों? मर्द के जिस्म की बनावट और औरत के जिस्म, अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज में भी बेपर्दा हो, इसलिए नमाज अलग, मर्द की अलग। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? थोड़ा 5 मिनट और बोलूं, दिल लगा के बोलूं, जरा थोड़ा और बोलूं। हालांकि मेरा जो वक्त है वो अभी हुआ नहीं है, आप जरा जोर से बोलें तो मैं बोलूं। ए भाई काले कपड़े वाले भाई, आप बैठ जाओ। अरे पानी कौन पिएगा? बैठो, बैठ जाओ। हुजूर के जिक्र के वक्त हुजूर का जिक्र ही पानी और खाना होता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये पानी जो हुजूर के जिक्र के वक्त मांगे उसको गौर करना चाहिए कि यार कैसे वक्त पे पानी मांग रहा है। इमाम हुसैन ने तो 3 दिन हुजूर का जिक्र किया, एक भी दिन पानी नहीं मांगा। ऐसा जिक्र करो, पानी मांगिए, ठीक है, मंगाना भी था तो आपको आराम से पीछे से मंगा लेना था। अब बैठो आराम से, अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की बेटियां, हमारी बेटियां और हमारी बेटियां हमारी ही बच्चियां। अब उन्हें मैं कैसे क्या गैर कह दूं? हमारे तो घर की हैं, मगर शादियां, एक हमारे यहाँ की शादी, एक हुजूर के घर की शादी। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। इधर हुजूर की शादी, हुजूर की बेटी की शादी हो रही है, उधर अम्मा उम्मे सलमा आई हैं, अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मैंने फातिमा को सजाया सवारा बना दिया, उनको तैयार कर दिया दुल्हन, मगर वो रोती बहुत है। हुजूर गए जाके बोले फातिमा मैंने अली के साथ तेरा शादी की है, रोती क्यों है? तो सैयदा फातिमा कहने लगी काश अब्बा मेरी अम्मी खतीजा भी होती, मेरी अम्मी खतीजा। अच्छा ये कौन है? आप जरा गौर तो करें, ये सब चला सिलसिला कहां से है? सैयदा खतीजा कौन है? अम्मी आयशा फरमाती हुजूर जिसका जिक्र इतना करते थे कि कोई दिन ऐसा नहीं था जो हुजूर खतीजतुल कुबरा का जिक्र नहीं करते हो। हुजूर मदीने में जिक्र करते थे, सरकार मदीने में जिक्र करते थे। फरमाती एक दिन मैंने कह दिया हुजूर आप खतीजतुल कुबरा का जिक्र करते हैं, हालांकि वो बुजुर्ग थी, इंतकाल हो गया, हम आपकी निकाह में हैं, अब बीबियां हैं आपकी, आप उनका जिक्र करते हैं। तो कहते हुजूर का ऐसा चेहरा हो गया, फरमाती जैसा वही आते वक्त होता था मैं डर गई। हुजूर की आंखों से फिर आंसू आए और फरमाया आयशा आज कहा है, आज के बाद न कहना। तुम मुझे तब मानती हो जब पूरे मक्के के मदीने के लोग मुझे मानते हैं, वो मुझे उस वक्त मानती थी खतीजा जब पूरे मक्के में मुझे कोई मानता नहीं था। फरमाते मैं एक दिन घर आया, लोगों ने मेरे पत्थर मारे थे, गालियां बकी थी, मैं अंदर आया और जब मुझे उन्होंने हाथ पकड़ के अंदर किया, क्यों आप क्या बात है, आपको कुछ दिक्कत है, परेशानी, चेहरा आपका बड़ा, आपको कुछ परेशानी है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया पीछे से लोग पत्थर मार रहे हैं। कहते मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले गई और फिर एक गिलास दूध पेश किया और फरमाया और अर्ज की मेरे सरताज ये आप फिक्र न करें, मेरे आका चाहे खतीजा रहे न रहे एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। आज हुजूर की बेटी रुखसत होकर हजरत अली के घर गई है। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी को देखा तो मैं रोने लगा। तो उन्होंने कहा क्यों रोते हैं, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? मैंने कहा नहीं, ये तो नसीब है मेरा जो आप मेरे निकाह में आई हैं। नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जो जोड़ा है वो अली और फातिमा का है, जरा जोर से तो बोलो। और अली कह रहे हैं मौला अली क्या बात है फातिमा। सैयदा कहने लगी फिर आप रोती क्यों हैं? कहा मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि आपके ये कपड़ा जो है ना, और कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हैं और चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा और फिर फरमाने लगी मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से ये सिखाया है मेरे सरताज कि अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। अम्मी आयशा फरमाती हैं अगर कोई बिल्कुल हुजूर की तरह मुस्कुराता था तो वो फातिमा ज़हरा थी, अगर बिल्कुल चलते वक्त हुजूर की तरह लगता था तो वो फातिमा ज़हरा थी, अगर कोई हुजूर की तरह सखावत करती थी वो सैयदा फातिमा ज़हरा थी। वो अल्लाहु अकबर चले तो हुजूर की तरह लगे, बोले तो हुजूर की तरह लगे। अल्लाहु अकबर, जरा तवज्जो तो करें, अब जरा गौर करें। एक दिन मेरे सरकार ने फरमाया फातिमा आपने चांद देखा, कल को ईद है। मेरी फातिमा ने चांद देखा। अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? इस वजह से नहीं देखती अब्बा कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सयाब तखीर से जिसमें पौधे जमे उसने याज़े नजामत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और यार जरा गौर तो करो, मेरे बरेली वाले ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि कायनात का सुकून मदीने वाले के पास है, मगर मदीने वाले का सुकून फातिमा ज़हरा के। वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन हुजूर से ये शबात मियां साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब शादी के बाद पहला मसला ये पैदा होता है, मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं खुदा के वास्ते पर्दे में आ जाओ। हमारे फतेह मोहम्मद साहब अली मद्दज़िल्लाहु ने एक दिन फरमाया था कि आप इस पर बात करें। आजकल हमारी बहनें बेटियां जो है ना वो बुरकों पर कुछ लिखवा लेती हैं, ऐसे माशाअल्लाह ऐसी बात लिखवा लेती हैं। तो चूंकि मैं अपनी बहनों से ये कह रहा हूं, मेरी बेटियों से ये कह रहा हूं कि वो कपड़ा तो आपको
ये जो आपने लिखवाया है, ये फैशन इतना आपके सर चढ़ गया कि अब अल्लाह के नाम के साथ भी फैशन करोगी। उस कपड़े को धोगी तो कहाँ डालोगी, उसको उसका एहतराम कर पाओगी, और ये तुम्हें देख के ये तुमको, ये सब कहाँ से फितने आते हैं? कौन सी दुनिया तुमको ये समझाती है? ये माशाअल्लाह ओए, पहले की औरतें अपने माथे पर वो पट्टी बंधवा के माशाअल्लाह नहीं लिखती थी, पहले की औरतें अपने बच्चों को सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह सिखाती थी। अब ये अपने मत्थे पे लिख दिया, नहीं बाहरी हो गया इनसे। अभी एक बात और आपसे कर रहा हूं, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कि शादी के बाद पहला मसला ये पैदा होता है कि अम्मी को देखें या फिर बीवी को देखें। वैसे अम्मी और बीवी में मामला जब कभी झगड़ा हो रहा हो, तजुर्बा ये है कुछ लोगों का, मेरा नहीं है, कुछ लोगों का, वो ये कहते हैं अगर अम्मी का मसला हो रहा हो तो चूंकि अम्मी का मर्तबा बहुत बड़ा है तो उस वक्त में बीवी को ही डांटो, चाहे गलती अम्मी की हो, और बाद में कमरे में ले जाके अपनी बीवी से कहो देखो मेरी अम्मी हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ कह दिया है, चलो खत्म करो, कोई बात नहीं, मैंने उनका दिल रखने के लिए कह दिया। अभी कुछ मौलाना लोग ये भी तकरीर कर रहे हैं कि माँ का मर्तबा तो अपनी जगह है मगर बीवी का मर्तबा अपनी जगह है, तो वो जगह मैं पूछना चाह रहा हूं कौन सी जगह है? माँ के साथ जो तुमने ये लेकर के आए हो कि बीबी अपनी जगह है, तो उसकी जगह क्या अम्मा की जगह को हिला रही है? हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है। मैं तो हंसने के लिए कोई बात कभी कहता ही नहीं हूं। अब अगर कोई बज़ौक इंसान है, उसने उसको कुछ ऐसे वैसे ले लिया। अच्छा, आजकल के बड़े बदनसीब लोग मैंने देखे हैं बेचारे, अपनी अम्मी को बात नहीं करते, जो फल वुल भी लेके आते हैं ना तो छुपा के, और जब सास से मिलते हैं तो बीबी की रजा के लिए कहते हैं अम्मी जान। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। हाँ, अब्बा, अपना अब्बा सामने बैठा है, गुजर गया, बात नहीं की, ससुर देख लिया, अब्बा जान। अबे जिसका अपना अब्बा हो वो दूसरे को अब्बा नहीं बनाता, पागल है, तेरा दिमाग खराब है। और क्या लगा नहीं साहब, ओ साहब, अच्छा देखें आप, ये इन्होंने मसलहत अंदेश हो, मसलहत इतने लोग कि अपनी बीबी अपनी माँ को माँ नहीं कह रहा है, जाहिल है, बदबख्त है, क्या क्या कहूं, ये माइक है, वरना और कुछ भी कह सकता था मैं। ऐसे जलील इंसान के बारे में मैं क्या कमेंट करूं, जो इतना बदनसीब है, इतना कमीन है, इतना घटिया है कि अपनी माँ को माँ नहीं कह रहा है और सास से जाकर के सलाम कर रहा है। सास अपनी जगह है, माँ के मर्तबा कौन हो सकता है? कौन है माँ के बराबर, माँ की बराबरी में? और एक बात तुमको और बता रहा हूं नौजवानों, जिंदगी में तुम्हें लेन देन की जरूरत पड़ेगी, जिंदगी में आपको जरूरत पड़ेगी कि कभी किसी से दोस्ती करने की जरूरत पड़ेगी, किसी से आपको ताल्लुकात करने की जरूरत पड़ेगी। तो ताल्लुकात करने से पहले धोखा नहीं खाना चाहते हो तो एक बात पे गौर कर लेना कि बंदा अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं, क्योंकि जो अपने माँ बाप से वफा नहीं कर सकता वो दुनिया के किसी रिश्ते के लिए वफादार नहीं हो सकता। दुनिया में किसी रिश्ते के लिए वफादार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दुनिया में किसी रिश्ते के लिए वफादार नहीं हो सकता। आला हजरत को मानते हो? आला हजरत को मानते हो? वो एक सिहाबी की बात सुनी है, सिहाबी की बात है, हालांकि मस्जिद के लिए समझा रहा हूं, कोई इस वजह से नहीं कि उस सिहाबी के बारे में, सिहाबी की शान है, कोई कुतुब अब्दाल उनके बराबर नहीं हो सकता, मगर एक सिहाबी की दम नहीं निकल रहा है, वजह यह है कि मां नाराज है। सुना है? अरे सुना है कि नहीं? क्या वजह है? अम्मा नाराज है। हुजूर ने फरमाया माँ को बुलाओ, और ये हुजूर का गैब है। क्या है बोलो, क्या है बोलो? हुजूर का गैब है। सरकार ने फरमाया माँ को बुलाओ। मेरे नबी जानते हैं कि रूह निकलने में प्रॉब्लम क्या है। हुजूर ने फरमाया माँ से, क्या तुम नाराज हो? जी नाराज हो, इसको मैं आग लगाऊंगा। सुन लो भैया, बोलो। अब कोई अम्मा नाराज ना हो, किसकी अम्मा खुद की नाराज हो और वो दूसरों को जन्नत का टिकट दे रहा हो, अरे वो तो अपने देख ले पहले। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, जिसे बुरा लगे उसे कह रहा हूं। हाँ, जिसे बुरा लगे उसे तो जरूर कह रहा हूं। कई मियाँ लोगों के बारे में ऐसी इत्तलाएं हैं कि उनकी माँ उनसे नाराज है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब जिस मियाँ को बुरा लग जाए समझ लेना मैंने उसे ही कहा है। सही है बात नहीं भाई? बोलो सही है नहीं है? अम्मा का है नहीं, ये इसका हो गया, उसकी चापलूसी, इसकी चापलूसी कर, अम्मा की ना करेगा सबकी करनी पड़ेगी, और अम्मा की कर ले तो फिर किसी की करने अल्लाह तुझे देगा नहीं देगा। अब सुनो मेरी बात, हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? अच्छा
जब नाराज तो हो जाती है ना माँ, भाई इसका मतलब है गाली दिया नहीं, धक्का दिया नहीं, डांटा है नहीं, तेज आवाज क्यों नाराज हो आजकल लगी या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। बोलो तो सही, बीबी को जल्दी तो बोलो, बीबी को बाप मर गया, तीजा 40वां 10वां इतने फल, कभी जीते जी एक फल काट के ले गया होता तो बाप बड़ा ही खुश हो जाता। मेरे भाई जीते जी बात नहीं की, मां मर गई। हुजूर ने फरमाया ऐसे माफ कर दे, तो उसने माफ कर दिया, उसकी रूह निकल गई सहाबी की। हमारे लिए पैगाम था ये, न सहाबी के ईमान का क्या कहना है, हम लोग समझ जाएं ये वाकया इस वजह से वजूद में आया। मैं आप सबसे कह रहा हूं, मेरी तरफ देखो, माँ माँ है, माँ के बगैर घर बड़ा ही बेकार हो जाता है। अल्लाह हमारे मोहम्मद अली भाई की वालदा को लंबी उम्र अता फरमाए, मेरी भी वालदा है वो। और हम जिसको एक बात कह रहा हूँ, एक होती है आप बीती तो जग बीती, तो ये आप बीती है कि माँ के बगैर जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं, न घर में कोई रौनक है। माँ जाओ, माँ को देखो, जिस कमरे में वो बैठी हो ना, तो चाहे वो कमरा कितना भी बेकार सा हो, मगर वो बैठी हो तो वो जन्नत की तरह लगता है। माँ जहाँ बैठी हो, मगर वो घर जिसमें माँ ना हो, बंदे ने घर भी बनाया फिर माँ बाप के लिए बंदा रोता भी है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं माँ बाप को अपने घर में नहीं रखते, माँ का ख्याल नहीं रखते। माँ माँ है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार कहते मैं हज करके दुआ कर रहा था, ये आखिरी बात है मेरी, या अल्लाह किसका हज, मेरा हज कबूल कर ले। फिर सोचा क्या पता किसका हुआ नहीं हुआ। कहते मैं सो गया तो मुझे ख्वाब में ये इल्हाम हुआ कि एक आदमी है, उसका नाम हारून बिन मूसा है बल्कि, अल्लाह ने उसका हज कबूल नहीं किया, बाकी सबका कर लिया। कहते मैं गया और मैंने देखा, ख्वाब से उठा तो मैंने देखा ढूंढूं हारून बल्कि कहाँ है, तो बलख के लोगों में मैंने ढूंढा तो मिल गया। वो बोले उधर जो इबादत कर रहा है सबसे नेक इंसान वही है। कहते मैं गया और मैंने जा करके अपनी अल्लाह अकबर कहते हैं वह पहुंचा और मैंने जा करके देखा वो इबादत कर रहा है। मैं उसके करीब बैठ गया, उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ आप क्यों आए हैं। कहा क्यों आया हूँ? कहा इस वजह से आए हैं कि मेरे हज कबूल नहीं हुआ, ये बताने। ये कह के वो रोया। मैंने कहा क्या आपको कैसे खबर? कहा मैं 24 साल से आ रहा हूँ, हज करने आता हूँ और तवाफ करता हूँ और तवाफ करके सही करता हूँ, सही करके हम मैं मुल्तजिम पर मैं जो है ना रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी, रुकने असबत पर मैं काबे के हर तरफ हर कोने पे दुआएं मांगता हूँ, जब 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं, खूब तौबा करता हूँ और उसके बाद मैं मिना जाता हूँ, मिना में फिर मैं इबादत करता हूँ और मिना के बाद मैं बिना के बाद अरफात जाता हूँ, अरफात के मैदान में रो रो के जहाँ हाजी बंदा बनता है वहां रोता हूँ, खूब अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। उसके बाद मैं मुजदलिफा आ जाता हूँ, मुजदलिफा से फिर मिना आता हूँ, मिना से फिर मैं रमी करने जाता हूँ, मारने जाता हूँ कंकरी जमरात पर, जमरात के बाद फिर मैं आकर के जानवर कुर्बान करता हूँ और उसके बाद मैं तवाफ करने के बाद मैं जानवर कुर्बान करता हूँ। जानवर करने के बाद मैं फिर यहाँ पे नहा के कपड़े पहन के दुआ कर रहा होता हूँ। तो कोई अल्लाह का वली आता है, कहता अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। मैंने उससे पूछा अरे क्यों, ऐसी बात क्यों है? कह लगे मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूँ, मैं शराब पीने लगा था, बिगड़ गया था, मेरी माँ मुझसे नाराज रहती थी। एक दिन रमजान के महीने में मैं शाम के वक्त आया, असर का वक्त था, मेरी माँ रोटी बना रही थी रोजे के लिए, इफ्तार के लिए। मैंने कहा अम्मा मुझे रोटी दे दे, मेरे मुंह से शराब की बू सूंघ के वो गुस्से में आ गई। शर्म नहीं आती तुझे? एक तो शराब पीता है रमजान के महीने में, तुझे शर्म नहीं? कहते उसकी बात मुझे बुरी लगी, मैंने जन्नाटेदार उसके मुंह पे मुक्का मारा तो वो बेचारी ताब न ला सकी, कमजोर थी, गिर गई उसी तंदूर में जिसमें बना रही थी। और फिर वो आग से वो जब जलना शुरू हुई तो मैं सिर्फ तमाशा देखता रहा, क्योंकि मुझ में सकत नहीं थी उठने की। मैं कब बेहोश हुआ मुझे खबर ही नहीं। जब मैं होश में आया सुबह को मुझे मेरी बीबी जाने लगी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी सामान बांध के मैं अपने घर जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं उसके साथ नहीं रह सकती जिसने अपनी माँ को कत्ल किया है। मैंने कहा क्या मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसका जनाजा पढ़ लेता। नहीं नहीं, उसने कहा है मेरे बेटे को मेरा जनाजा ना पढ़ने देना, मेरा चेहरा ना देखने देना, ये कह के मरी है तेरी माँ। कहते हो मेरी बीबी तो चली गई। मैंने अपना हाथ उसी वक्त धारदार एक
धारदार एक हथियार से अपना हाथ काट दिया और उसको फेंक दिया। और तब से लेके अब तक 24 हज कर लिए मैंने। और हज करने के बाद यहाँ जब दुआ करता हूँ तो कोई आके कहता है अल्लाह का वली, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया, मैं वो बदबख्त हूँ, बेकार हूँ। ये कह के हजरत मालिक बिन दीनान ने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, बेशरम, माँ को मार के तू हज कर रहा है। उसके बाद मालिक बिन दीनान कहते हैं मैं सो गया तो ख्वाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के आए। फरमाया तूने डरे हुए को क्यों और डरा दिया मालिक? मदीना, मैंने अर्ज की हुजूर माँ का गुस्ताख है कि अल्लाह उसको माफ तो करेगा मगर माँ के कहने से ही करेगा, माँ की बदौलत कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक मैंने ऐसी कौन सी खता की थी जो उसने मुझे जला के मारा है। अल्लाह फरमाएगा इसका फैसला जहन्नम में भेज दो इसको। तो जब वो जहन्नम में जा रहा होगा तो पलट के कहेगा माँ, माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ, फिर माँ नहीं सुनेगी, फिर कहेगा माँ, अल्लाह करम करेगा तो माँ सुन लेगी। कहेगी क्यों आवाज देता है कि एक बार बचपन में कहेगा मेरी उंगली जली थी तो तू तड़प गई थी, अब तो मुझे जहन्नम में लेके जा रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगा? करेगी, मुझे माफ नहीं करेगी मेरी माँ? अल्लाह अकबर। मेरे सरकार फरमाते हैं माँ मचल के कहेगी मालिक ठीक है मेरे बेटे ने मुझे मारा था मगर मैं इसे माफ करती हूँ, इसे तू जहन्नम में न डाल। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तड़प तड़प के तू मरी थी। हाँ मरी थी मगर ये मेरा बेटा है, मेरा लाल है, या अल्लाह तू मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं कहता हूँ मेरे भाई ये माँ है, माँ, माँ का बदला कोई नहीं है। मेरी बहनों में तुम्हारे खिलाफ तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी सासों की कदर करो तो तुम्हारी आने वाली बहुएं तुम्हारी कदर करेंगी। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ माँ जब तक है दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था और ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। माँ चली जाए तो कोई पूछता उछता नहीं तेरा हाल क्या है, तेरी तबीयत कैसी है, तू थक तो नहीं गया है। वो माई है जो अपने बेटे के बारे में पूछती रहती है, जिसे बेलौस मोहब्बत अपने बच्चों से होती है। और उसी माँ को जब लोग भूलते हैं तो सिवाय जहन्नम के उनका कोई ठिकाना नहीं है। माँ तो वो हस्ती है जिसको याद करके मेरे सरकार रोए हैं। मेरे भाई बस मेरी तकरीर यहीं पे खत्म हो गई। आपसे गुजारिश कर रहा हूं इससे पहले कि माँ बाप चले जाएं इनकी कदर करो, करो, इनसे प्यार किया करो, माँ के कदम दबाया करो। माँ के कदम दबाने में जो मजा है वो किसी मर्सिडीज चलाने मजा नहीं, वो किसी BMW की गाड़ी की ड्राइविंग करने मजा नहीं जो अल्लाह ने बाप के पाँव दबाने में पाँव मजा रखा है। बाप बाप है, बाप की तरह दूसरा कोई नहीं। और भाई से मोहब्बत करो, बहनों के घर जाया करो, अपनी जिंदगी को बदलो। एक आदमी है वो उसका नाम किफल है, एक रात में एक औरत के साथ ज़िना करता है। हुजूर फरमाते हैं एक रात एक औरत आई तो वो उसके हाथ में टच कर रहा था तो वो रोने लगी। कहा क्यों रोती है? क्या पैसे नहीं मिले? क्या पैसे सब कुछ नहीं होते? बात यह है कि मेरे बाप मर गया, मेरे बहन भाई भूखे न होते तो मैं अपना जिस्म नहीं बेचती। कहा फिर रोती क्यों, डरती किससे? अल्लाह से डर लगता है। बस मैं यही कह रही हूँ करीम है, रहीम है, मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ मालिक। तुझे खबर है कि मैंने कभी जिना नहीं किया, बुरा काम नहीं किया, बदकारी नहीं की। आज अगर मेरे भाई बहन भूखे न होते तो कभी बुरा काम न करती। ये कह के वो रोई, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा जा। तूने मेरी आंख खोल दी, सजदे में गिर गया और जा करके बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने, तो कितनी औरतों की इज्जत लूटी है। अगर मेरे तरह गुनाह करने वाला कोई नहीं तो तेरे जैसा कर्म करने वाला भी कोई नहीं। हुजूर फरमाते वो इतना शिद्दत से रोया कि मर गया वहीं पे। सुबह को जनाजा उठाने वाला कोई नहीं था। सुबह हो गई, कहते थे इसका जनाजा उठाएंगे, बदकारी करता था, बदकार था, गुनहगार था, इसका जनाजा नहीं उठाते। कोई नहीं उठाता था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा इसके दरवाजे पे। मोटे मोटे लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है इसको अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत। क्यों? अल्लाह फरमाता है इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मक्खी के सर के बराबर आंसू निकले और गाल तक आ जाए तो तेरे सारे गुनाह वो माफ कर देगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जिंदगी मुख्तसर है, क्या इस दुनिया में दिल लगाया? हजरत आदम रो रहे थे, उनकी आंखों के आंसू चील पीने आती थी। आपने फरमाया मीठे चश्मे छोड़ के मेरे आंसू क्यों पीती है? कहने लगी आदम जितने मीठे तेरे तौबा के आंसू हैं इतना कोई चश्मा मीठा नहीं। कभी रो लिया करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ।
नीचे हाथ कर लो, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, नीचे हाथ करो और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी, जो जान दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से पूरी जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखाएं। बाहर आ जाए बेटा, बाहर आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अच्छी लड़कियों से बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, निकल के आ जाओ बेटा, आ जाओ। जैसे आज ये लोग निकल के आ रहे हैं ना, कल भी हम निकल के कब्रों में चले जाएंगे दुनिया से, और कोई हमारे साथ न, कल आज इनके साथ कोई नहीं आ रहा, कल हमारे साथ कोई नहीं आएगा। कोई मदरसे का बच्चा ना आए, बाकी लोग आ सकते हैं। इधर कोई है आशिक रसूल जो सुन्नत रसूल में खड़ा हो जाए, पूरी एक सुन्नत? बाहर आ जाओ, इधर। अच्छी लड़कियों से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो। बिगड़ी हुई लड़की, खराब लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है 5वां आशिक रसूल इस महफिल में जो खड़ा हो जाए, हुजूर की सुन्नत वाला, जो पूरी सुन्नत रखा है, जिसके आज से जो कटाता हो या मुड़ाता हो वो पूरी सुन्नत रखा है कोई आशिक रसूल 5वां इस सुन्नत रसूल के प्रोग्राम में? कोई है 5वां आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़ा हो जाए? है कोई इधर से कोई आशिक रसूल? देखो देर ना करो भाई, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। आप कोई 5वां आशिक रसूल है? जल्दी जरा, देर न करें, उसके बाद आपने कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनना है। कोई 5वां आशिक रसूल है तो इस महफिल में जल्दी से खड़ा हो जाए। है कोई आशिक रसूल पंजतन पाक का मानने वाला? आओ आओ। देखो ये छोटी सी दाढ़ी है, मगर इसको पूरे करेंगे। ये विराट कोहली वाली है, हमने मौला अली वाली रखानी है इंशाअल्लाह। आ जाओ, ये 5 हो गए। कोई छठा है? कोई छठा आशिक रसूल है? गरीब नवाज का मानने वाला, अताए रसूल हिंदल वली के नाम के मानने वाला, छठा आशिक रसूल खड़ा हो जाए। है कोई छठा? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। कोई है छठा आशिक रसूल? देर न करें, एक शेर और पढ़ दूंगा, अगर कोई और आ जाएगा। एक नौजवान, कोई छठा नौजवान जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत में, एक सुन्नत 100 बरकतें। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। कोई आशिक रसूल हो? ये कितने हो गए? 5। छठा है कोई आशिक रसूल तो जल्दी खड़ा हो जाए। जल्दी है कोई भाई मेरा? इधर आगे पीछे से कोई मेरा हुजूर का दीवाना, कोई मेरा सरकार का आशिक है? कोई है? कोई भाई? कोई? ये 5 हो गए, छठा है कोई? आगे पीछे से काफी लोग थे माशाल्लाह हमारे भाई, कुछ लोग हमारे काफी बुजुर्ग हो गए मगर फिर भी दाढ़ी नहीं रखा रहे। मर्जी आपकी है, मैंने 5 हो गए, काफी है मेरे लिए। मैं सोच रहा था एक आदमी और आ जाए कोई, तो 1 मिनट की बात है, थोड़ा सब्र कर लेंगे आप लोग इंशाल्लाह। कोई है आशिक रसूल इस महफिल में? छठा हुजूर का आशिक जो आज से कहे मैं हूँ हुसैन का आशिक, मैं इंशाल्लाह आज से पूरी सुन्नत पे अमल करूंगा इंशाल्लाह। कोई है जो फैशन से मुंह मोड़े, यहूदियों नसरानियों की तरह चेहरा ना रखे, हुजूर की तरह चेहरा रखाए? है कोई आशिक रसूल इस महफिल में? आगे पीछे से मेरा भाई हुजूर का आशिक पूरी सुन्नत पे। चलो 5 लोग वादा करो इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज। दोनों हाथ उठा के इरादा करो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इरादा इरादा इंशाल्लाह। शादी करेंगे तो सादा करेंगे, बिना जहेज की करेंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। हमेशा शरीयत पे अमल करेंगे, माँ बाप की खिदमत करें, बुराइयों से बचें, लड़ाई झगड़ा ना करें, फेसबुक और सब पे ना लगे रहें, अपनी जिंदगी को तब्दील करें। अल्लाह आपको और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जरा मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग आराम से बैठे रहें, कोई साहब वैसे उठेंगे भी नहीं, मगर वैसे भी ना उठें। जनाब क़ारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब बस मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे। मैं चाहूँगा तो मुझसे आप मुसाफ़ा करने के लिए ना उठें, मुझे जाना है, लंबा सफ़र करना है और मैं निकल जाऊँगा। बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात